बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी यूट्यूब फैमिली। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह ताला आपसे हर दुख परेशानी को दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं जी चिकन कोरमा। और चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 kg चिकन, यानी 3 किलो मैंने चिकन ले लिया है। मैंने ये जो चिकन कोरमा है ये बनाकर कहीं भेजना है, तो सोचा आपके साथ ये चिकन कोरमा की रेसिपी जो है वो शेयर कर ली जाए। चिकन कोरमा सभी बनाते हैं अपने घरों में, और इसका कोई स्पेसिफिक जो है वो फार्मूला नहीं है, ना ही इसका कोई तरीका है। इसको हर कोई अपने तरीके से बनाता है। मैं किस तरह से बनाती हूँ चिकन कोरमा ये आज मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छे से कर लेंगे वॉश। और वॉश करते हुए जो है वो नाइफ़ अपने साथ ज़रूर लिया करें, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह होती है वो उतर जाती है आराम से। चिकन को बहुत अच्छे से साफ़ से जो है ना वो साफ़ किया करें, वॉश किया करें। वॉश करने के बाद अब मैंने यहाँ पे 3 पाव टमाटर ले लिए और उनको भी अच्छे से वॉश करूँगी। साथ में तकरीबन कोई 7 से 8 मिर्चें सब्ज़ ले ली, उनको भी अच्छे से वॉश किया। अब वॉश करके दिखाने का मकसद ये था कि मैं इनको किस तरह कट करूँगी, यानी हमने इसको छोटे छोटे पीस में कट नहीं करना, सिर्फ सेंटर में एक एक कट करके टमाटर 2 हिस्सों में कर लेंगे और इसी तरह मिर्चों को भी सेंटर में कट करेंगे। यानी छोटी छोटी मिर्चें हम नहीं कट करेंगे। इस कोरमा के लिए ऐसे ही हमें कटिंग चाहिए इन चीज़ों की। अब ये कट करने के बाद यहाँ पे मैंने चिकन भी मेरा वॉश हो गया था, 3 kg चिकन था। साथ में प्याज भी मैंने कट कर लिया था, वो तकरीबन जो था वो 1 kg था प्याज। उसको भी मैंने जो है ना वो रफली कट किया हुआ है, ये देखें। और उसके बाद टमाटर जो थे वो भी 3 पाव थे, उनको भी ऐसे ही कट कर लेंगे। और सब्ज़ मिर्चें भी इसी तरह कट करेंगे, यानी सेंटर से। और थोड़ा सा हमने लहसुन और अदरक ले लेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है जी, प्रेशर में हम ऐड कर देंगे प्याज, और प्याज के साथ थोड़ा सा हम इसमें पानी जो है वो शामिल करेंगे। पानी हम ज़्यादा इसमें नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर जो है वो नहीं पकाना। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट सिर्फ जो है वो हम प्रेशर में रखेंगे। ये जब हल्का सा कुक हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो जी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। जब पानी को ऐड कर देंगे तो इसको कर देंगे जी कवर, बंद कर देंगे और तकरीबन इसको हम छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। यहाँ पे बार बार बताने का मकसद ये है कि इसको ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इसको करना है जी ग्रैंड ठंडा करके। अब दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रखी, उसमें मैं चिकन डाल दूँगी। मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन, और यहाँ पे चिकन के साथ जाएंगे जो मैंने कट किए हुए थे टमाटर, वो ऐसे ही हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन एक एक टीस्पून जो है वो दोनों चीज़ें थी। यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, इसको कर देंगे कवर। पानी हम इसमें ज़रा भी ऐड नहीं करेंगे। इसको हल्का सा हिला के, ज़्यादा नहीं इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हम कर देंगे कवर। पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन और टमाटर जो है ना वो ख़ुद अपना बहुत पानी छोड़ते हैं, तो इससे पानी निकलता है। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको अपने ही पानी में हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर जब हो जाएगी तकरीबन 5 मिनट, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए। स्पाइसेस सॉरी इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम नमक इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से। साथ में इसके जाएंगी इसी के दौरान सब्ज़ मिर्चें जो कट की हुई थी। अब हम इसको कवर कर देंगे, और जो हमने प्याज रखा हुआ था प्रेशर में बॉयल करने के लिए, उसको हम अब ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके रख लेंगे। यहाँ पे देखें, अब टमाटर को जो छिलका है वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगा टमाटरों का, वो हम उतार लेंगे। यहाँ पे हमने टमाटरों का छिलका उतार लिया, और उसके बाद अब इसमें जो है वो हम हल्का सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी नरम हो जाता है, गल जाता है।
यहाँ पे मैंने जो प्याज ग्राइंड की हुई थी वो इसमें ऐड कर दी। सारा प्याज पेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जी हम इसमें अब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे थोड़ी देर। ये देखें मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया तकरीबन 3 बड़े चम्मच। यहाँ पे 3 बड़े चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब हम जो क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस बाकी के। यहाँ पे सबसे पहले जो हम ऐड करेंगे वो क्या है ने वो है जी सुरख मिर्च पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया। तकरीबन इसमें मैं एक जो टेबल स्पून है वो भर के इसमें मैं ऐड करूँगी मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर। बाहर का मसाला हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 टीस्पून। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी हल्दी, उसके साथ थोड़ा सा जो खुशक धनिया पाउडर था। साथ में मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्चें थी ना वो गोल वाली वो उसमें ऐड कर दी। अब ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा हिलाएंगे, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो टूट ना जाए ज़्यादा। यहाँ पे अब हम इसकी करेंगे हल्की सी बुनाई, और बुनाई करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया दही। दही तकरीबन 1 कप था, उसको अच्छे से बीट करके उसको फिर इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें ये पक रहा था। अब इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही अब पकाएंगे ताकि जो इसके अंदर पानी ज़्यादा पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाए। चिकन कोरमा बना रहे हैं लेकिन उसमें ज़्यादा पानी हम जो है वो नहीं रखेंगे, बिल्कुल पूरा पूरा सा रखेंगे। ये बहुत मज़े का लगता है, नान के साथ, रोटी के साथ आप इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े का है। आप ऐसे बना के देखिएगा, यकीन करें बड़ा ही मज़े का बनता है। बहुत अच्छा लगा था सबको खा के, बड़ा मज़ा आया था। आप भी बनाएं इसी तरह और जो है वो तारीफ़ पाएँ घर वालों से। यहाँ पे मेरा तकरीबन जो था वो चिकन कोरमा रेडी हो गया था, बन चुका था। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। मैंने सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ था, उसको वॉश करेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया सब्ज़ धनिया। बस ये था जी चिकन कोरमा मेरा रेडी हो गया था। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, थोड़ी हमने डिफरेंट तरीके से बनाया चिकन कोरमा, बिल्कुल वैसे नहीं बनाया जैसे कि मोस्टली बनता है, थोड़ा सा हट के बनाया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।